को समस्या में फंसाना चाहता है वह व्यक्ति खुद ही समस्या के गड्ढे में गिरता चला जाता है। जो दूसरे व्यक्ति को दुख पहुंचाना चाहता है वह व्यक्ति स्वयं ही दुख के गड्ढे में गिरता है। देर भले लगता है, तत्काल नहीं लगता है कि हम जिसे परेशान कर रहे हैं उसका क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन इसका अंतिम परिणाम भयंकर ही होता है। दूसरे को सताने वाला खुद सताया जाता है, दूसरे को रुलाने वाला खुद रुलाया जाता है, दूसरे को पीड़ा देने वाला खुद पीड़ित होता है। इसको एक कहानी से मैं समझाऊं आपको। एक व्यक्ति के पास एक गधा था। गधा कुछ बीमार पड़ गया तो गधा वाला जो आदमी था वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मेरा गधा कुछ बीमार पड़ गया है, आप दवाई दे दीजिए। तो जो बीमारी थी गधा को उसका इंजेक्शन नहीं था, घोल करके पिलाने वाला था। तो घोल करके पिलाने वाला वो दवाई डॉक्टर साहब दे दिया और कहा कि जाओ अपने गधे को पिला देना। वह व्यक्ति गया, घोल करके वो पिलाने वाला जो होता है बांस का उस तरह बना करके और वो गधा के मुंह में डालने की कोशिश किया। गधा उसको पी नहीं रहा था। गधा तो गधा ही है, उसको कैसे पता कि ये हमारे रोग से छुट्टी दिलाएगा कि डॉक्टर का भेजा दवाई क्या। अब गधा है तो गधा ही रहेगा ना। आदमी को भी पीने में शर्म लगता है, तीता लगता है, तो नाक मुंह मूंद करके बहुत लोग तो रोता है कि नहीं नहीं दवाई नहीं पिएंगे। बच्चे तो खास करके नखड़ा करता ही है, बड़े बुजुर्ग भी आंख कान भांजता है कि नहीं दवाई ना पीना पड़े। तो जब आदमी डरता है तो गधा की तो बात ही क्या है, गधा तो गधा ही, वो कैसे पिएगा। तो पिलाने की कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन गधा दवाई पी नहीं रहा है। वो विवश होकर के फिर डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी हम 1 लाख कोशिश की लेकिन गधा उसको पी नहीं रहा है, क्या करूं। डॉक्टर एक उपाय सुझाया, कहा देखो ऐसा है, एक पाइप दिया और बोला कि ले जाओ। अब पाइप होगा तो स्वाभाविक बात है कि पाइप में 2 छोर होगा। छोटा पाइप दिया 2-4 हाथ का दे करके अब बोला कि ऐसा करो कि गधा यदि नहीं पी रहा है तो ये नरम वाला पाइप लो, किसी तरह से पाइप में पहले दवाई भर लेना, किसी तरह से पाइप के एक छोर को पकड़ करके गधा के मुंह में ठूस देना और दूसरे छोर पर आप अपना मुंह लगा देना। एक छोर गधा के मुंह में और दूसरा छोर अपने मुंह में, और उसके बाद जोर से फूंक मारना, सारा दवाई जो है गधे के पेट में चला जाएगा। उस आदमी ने कहा कि चलिए बड़ा अच्छा उपाय है। बांस वाला लकड़ी ठूसने में तो दिक्कत हो रही थी, पाइप है नरम है, गधा को पटक करके किसी तरह उसके मुंह में डालेंगे। और वही किया। गया, 1-2 आदमी मिल करके गधा को पलट दिया, पकड़ के पैर हाथ को किसी तरह से कस के पकड़ा और पाइप में दवा भर करके और गधा के मुंह में पाइप ठूस दिया। एक छोर गधा के मुंह में और दूसरे छोर अपने मुंह में लिया। अब लिया तो क्या हुआ वो आप लोग जान रहे हैं, इसीलिए पहले से मुस्कुरा रहे हैं। लेने के बाद वह आदमी बीमार पड़ गया। अब गधा का क्या इलाज होगा, वो आदमी खुद हॉस्पिटलाइज हो गया। 2-4 आदमी मिल करके हॉस्पिटल ले गया। तब तक में जो वो दवाई दिया था जानवर वाला, वो डॉक्टर बेचारा भी बगल में ही था। पता चला कि जिस आदमी को हम दवाई दिए तो हॉस्पिटल पहुंच गया है। वो डॉक्टर डरते डरते वो हॉस्पिटल पहुंचा। उस आदमी से पूछा कि भैया मेरे इलाज तो अपने गधा का करवाने आया था और तू खुद हॉस्पिटल में आके भर्ती हो गया, क्या हुआ। वो बेड पर लेटे लेटे उस आदमी ने कहा कि महाराज ये हॉस्पिटल में तो हम आपके दवाई के कारण पहुंच गए। उसने कहा कि इलाज करने के लिए हम गधा का दिए थे, तुम्हारा ये इलाज कैसा शुरू हो गया। उस आदमी ने कहा कि आपने जो उपाय बताया था कि गधे के मुंह में एक छोड़ देना और बाहर से तू फूंक देना तो तुम्हारी फूंक से गधे के पेट में दवाई चली जाएगी, लेकिन मैं उसके मुंह में डाल करके दवा फूंकने ही वाला था, तब तक में एक समस्या खड़ी हो गई। कहा क्या हुआ। कहा मैं इधर से फूंकने ही वाला था, उससे पहले गधा ने ही फूंक दिया। गधा इतना जोर से फूंका कि उस सारी की सारी दवाई अतरी में उतर गई, पेट में चला गया। अब
अब जानवर का दवा यदि पेट में, मनुष्य के पेट में जाए तो बीमार तो पड़ेगा ही ना। प्रकृति की समस्या यही है कि हम यह सोचते हैं कि हम गधा के मुंह में फूंक दें, लेकिन यह नहीं जानते कि गधे के मुंह में भी फूंक है। यदि उधर से फूंक देगा तो तब क्या हालत होगा। कहने का यह अर्थ है कि प्रकृति रिटर्न टू नेचर है, एक्शन टू रिएक्शन यहाँ का सिद्धांत है संसार का। कि हम यदि आप एक दीवार, इस माइक के सामने हम बैठे हुए हैं, अभी प्रवचन कर रहे हैं, तो साउंड से आपको क्या सुनाई दे रहा है? प्रवचन सुनाई दे रहा है। लेकिन अभी इसी माइक में, इसी जगह बैठ के हम गाना गाना शुरू कर दें, अश्लील अश्लील भोजपुरी गीत गाऊं, तो आपको सुनाई क्या देगा? अश्लील गीत सुनाई देगा। आप एक ईंट के दीवार के सामने खड़े हो जाइए और वहाँ यदि आप भजन गाइए तो ईंट के दीवार से भी टकरा करके भजन ही लौटेगा। लेकिन यदि आप वहाँ पर अश्लील गीत गाना शुरू कीजिए, गाली बकना शुरू कीजिए, तो वह ईंट का दीवार जो मिट्टी है, जो जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं है, फिर भी वह मिट्टी का दीवार, ईंट का दीवार भी यदि आप गाली दे रहे हैं तो ईंट का दीवार भी आपको लौटा करके गाली ही देगा। यही प्रकृति का सत्य है। ठीक उसी प्रकार से यदि आप इस समाज में किसी भी व्यक्ति को समस्या पहुंचाना चाहते हैं तो वह समस्या वहीं नहीं रहेगी, वह 10 गुना होकर के आपके पास लौट आएगा। यदि आप किसी को दुख देना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र है, दे सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखिए कि प्रकृति का यह नियम है कि जो दुख आप किसी को 1 गुना देना चाहते हैं तो वही दुख कुछ समय के बाद 10 गुना होकर के लौटेगा और आपको परेशान कर देगा। ऐसा परेशान करेगा कि उस परेशानी से कोई बचा नहीं पाएगा आपको। यदि आप किसी को पीड़ा देते हैं तो आप 1 गुना पीड़ा दीजिएगा, वह पीड़ा कई गुना होकर के लौटेगा। यदि आप किसी को उलझन देते हैं तो वह उलझन कई गुना होकर के लौटेगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, यही बात वो कहना चाहते हैं कि रोग का निदान तो तुम चाहते हो, कोशिश करते हो कि हम दुख से बचें, लेकिन दुख से बचने का उपाय क्या होना चाहिए, उस उपाय पर अमल नहीं करते हो। उपाय यह है, पहली बात तो यह कि हम किसी को दुख न दें। पहली बात तो यह कि किसी के बारे में हम बुरा न सोचें। पहली बात, हम कौन होते हैं किसी के बारे में बुरा सोचने वाले? विचारक तो यहाँ कहते बुरा सोचो ही मत, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पहले कोशिश करो कि हम भला करें, कर सको तो अच्छी बात, ना कर सको तो भी कोई बात नहीं, लेकिन इतना रहम जरूर करना इस दुनिया पर, इस मानवता पर। यदि खुद को, दूसरे की चिंता छोड़ दीजिए, यदि खुद को सदा इस संसार में दुख से बचाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को ऐसा बनाइए कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते यदि तुम कांटे बन कर मत रहना। पहले की कोशिश करो कि हम किसी का भला करें, पहले कोशिश करो कि हम किसी का उपकार करें, पहले कोशिश करो कि हम किसी का अच्छा करें। और यदि नहीं कर सकते हो तो मत करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत तो है ही, लेकिन फिर भी क्षम्य है। मनुष्य हैं, उपकार करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते तो भी चलिए, उतना बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन अपराध से महा अपराध तब हो जाता है, जन्म लिए हैं दूसरे का भला करने के लिए, भला तो कर सके नहीं और दूसरे का अपकार करना शुरू कर दिया। जन्म लिए थे दूसरे को सहारा देने के लिए, वो सहारा दे सके नहीं, लेकिन दूसरे जो कोई व्यक्ति अपने से लड़खड़ा के चल भी रहा है तो आपकी कोशिश यह हो रही कि किसी तरफ धक्का दे दो, गिर जाए तो बड़ा अच्छा होगा, यह कोशिश करते। हमारी पूजा, हमारा पाठ, हमारा सत्संग, हमारा ध्यान, हमारा सब चीज उस जगह निरर्थक हो जाता है जिस जगह पर हम दूसरे आत्मा के अहित में सोचना शुरू करते। सब 1000 पूजा व्यर्थ हो जाएगा। 1000 पूजा एक तरफ और पूरे संसार के प्रति कल्याण की कामना का फल एक तरफ, दोनों बराबर होगा। हम कोई पूजा न करें, कोई पाठ न करें, लेकिन अपने सच्चे हृदय से सभी मानव के प्रति, सभी प्राणी के प्रति केवल करुणा का भाव रखें, केवल दया का भाव रखें। यही तो धर्म है। हम मंदिर में जाते हैं, इसको धर्म मान लेते हैं, लेकिन दुनिया के विवेकी संतों से पूछिए तो वो कहता है कि मंदिर में जाना धर्म हो भी सकता है, धर्म नहीं भी हो सकता है, लेकिन दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छारिए जब लग घट में प्राण। हमको लगता है कि हम दया करें कि न करें, राम का नाम ले लिए तो बहुत हो गया। हम सोचते हैं कि हम किसी के प्रति रहम करें कि न करें, कृष्ण का गुणगान कर लिए बहुत हो गया। लेकिन याद रखिए, राम सुमेरे के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा।
हम राम का स्मरण तो करते हैं लेकिन हम रहम नहीं करते। हम कृष्ण का स्मरण तो करते हैं लेकिन शुभ कर्म नहीं करते हैं, तो कृष्ण का स्मरण करना बेकार हो जाएगा। हम राम का स्मरण करते हैं लेकिन दिल में दया नहीं है, प्राणियों के प्रति करुणा नहीं है, संपूर्ण मानव के प्रति सद्भावना नहीं है, सब प्राणियों के प्रति हृदय में स्नेह की भावना नहीं है, तो हमारा साजा पूजा पाठ जप तप एकदम शून्य के बराबर हो जाता है और बेकार हो जाता है। राम सुमेरे के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमेरे के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। जो कृष्ण को स्मरण तो करता है लेकिन शुभ कर्म नहीं करता है, जो कृष्ण का स्मरण तो करता है लेकिन बंसी चैन का नहीं बजाता है, तो वह व्यक्ति जीवन में कैसे सफल होगा। अब रात में हम कृष्ण का भजन करें, कृष्ण क्या काम करता था? कृष्ण का कर्म क्या था? बंसी बजा करके लोगों को सुकून देना। हम संत नगर कटोरिया में रहते हैं, कृष्ण जी के भजन भी गाते हैं, भक्ति भी करते हैं, और सुबह सुबह भादव महीना में रोड के किनारे जा करके बंसी फंसाते हैं। कृष्ण बंसी बजाते थे और हम बंसी, कैसे कृष्ण का भजन होगा, सुख कैसे मिलेगा? बंसी फंसाना समझते हैं या नहीं समझते? यहाँ वाला लोग नहीं समझेगा तो और कहाँ का समझेगा? गलत कह रहे क्या मनमोहन बाबू? गलत नहीं कह रहे। कृष्ण का यदि हम पुजारी हैं तो हमारा काम बंसी बजाना होना चाहिए, बंसी फंसाना नहीं होना चाहिए। बंसी बजता है, जब कहा जाता है कि कृष्ण की बांसुरी बजती थी तो वृक्ष झूमने लगते थे, पक्षियां नाचने लगती थी, मोर नाचने लगते थे। ये सांकेतिक अर्थ हो सकता है नाचता भी हो सकता ना नाचता हो, लेकिन सांकेतिक अर्थ है कि सभी प्राणी निर्भय हो जाते थे कि कृष्ण की बंसी बज रही है, अब चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ कोई हिंसा नहीं कर सकता है, निर्भयता आ जाती है। लेकिन आप जिस बंसी को लेकर के जाते हैं उस बंसी से क्या होता है? तो कृष्ण का भजन तभी सार्थक होगा। कृष्ण का कर्म बंसी बजाना है, बंसी फंसाना नहीं है। आप यदि कृष्ण का भजन करते हैं, अपने आप को कृष्ण परमात्मा का भक्त मानते हैं, तो आप भी जीवन में दूसरों के लिए प्रेम और करुणा की बंसी बजाना शुरू कीजिए। किसी प्राणी को फंसाने के लिए बंसी बजाना शुरू मत कीजिए। राम सुमेरे के रहम करे ना, सो कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमेरे के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। यदि हम राम का भजन करते हैं तो कल्पना कीजिए कि राम ने क्या किया था। राम के जीवन में एक ही सबसे बड़ी सार्थकता है कि राम ने अपने भाई के लिए दौलत को ठुकरा दिया। राम ने अपने भाई के लिए दौलत को ठुकराया था और रावण ने दौलत के लिए अपने भाई को ठुकराया था। दो ही का अंतर है ना। राम में और रावण में क्या अंतर है? राम ने दौलत को महत्व दिया था कि भाई को महत्व दिया था? राम ने दौलत को महत्व, संसार को महत्व दिया था कि अपने पिता को महत्व दिया था? राम ने गद्दी को महत्व नहीं दिया, राम ने दौलत खजाना को महत्व नहीं दिया, महत्व दिया अपने पिता की वचन का, महत्व दिया अपने भाई के प्रेम का, महत्व दिया अपने माता की मांग का, माता की इच्छा का। जो पुत्र अपने माँ की इच्छा के लिए दुनिया के ऐश्वर्य को ठुकरा सकता है, जो व्यक्ति अपने पिता की शर्त को पूरा करने के लिए दुनिया के सारे ऐश्वर्य को ठुकरा सकता है, जो व्यक्ति भाई के प्रेम के लिए दुनिया के सारे दौलत और खजाना को ठुकरा सकता है, वही व्यक्ति संसार में राम के सदृश राम का भक्त हो सकता है। लेकिन हम करते क्या है? भाई से झगड़ा किए, मुकदमा हो गया, कल कचहरी जाना है, तो राम जी के मंदिर में जाके और प्रार्थना करते हैं कि हे राम जी भय कर प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और मन ही मन भगवान से वरदान मांगते हैं कि भगवान दुश्मन से केस लड़ने जा रहे हैं, आशीर्वाद दे दीजिएगा। जाते हैं ना। राम जी के मंदिर में जाकर के, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के अपने पिता से लड़ करके पिता को पराजित करने का आशीर्वाद मांगने जाते। राम जी आशीर्वाद देगा कि आपके पेट में तीर भोंक देगा? क्या करेगा बताइए? वो तो बेचारा पत्थर के भीतर में यदि कहीं होगा भी
तो होता है नहीं। लेकिन यदि होगा भी तो भीतर से ही बेचारा कितना कुपित होता होगा कि जोरे अभागा आदमी। हम पूरा जीवन 14 वर्ष वनवास में काट करके जंगल में खाक छान करके हम दिखा दिए हैं कि महत्वपूर्ण भाई है, महत्वपूर्ण माँ है, महत्वपूर्ण पिता है। पिता के लिए मैंने केवल धन ही नहीं छोड़ा, भाई के लिए केवल धन ही नहीं छोड़ा, बल्कि राजसी वस्त्र, राजसी ठाट बाट को भी छोड़ करके जंगल में छाने, तब जाकर के आज हम मंदिर में तुम्हारा भगवान बन करके बैठे हुए हैं। और एक तुम अभागे हो कि अपने भाई और पिता को परेशान करने के लिए मुझसे आशीर्वाद मांगने आए हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद तो दे नहीं सकता, लेकिन श्राप जरूर दूंगा कि अगले जन्म में तुम रावण का खानदान में चले जाना। तो राम जी यही कहेंगे, राम का यदि हम भजन करते हैं कि करते रहिए, राम जी की वंदना करते हैं करते रहिए। आप लोगों ने शिकायत यही किया है कि कबीर साहब राम को मानने नहीं देता है। आप लोगों ने कबीर साहब से यही शिकायत किया है कि कबीर साहब कृष्ण को मानने नहीं देता है। आप लोगों ने कबीर साहब से यही शिकायत किया है कि कबीर साहब देवी या देवता फलना चिलना को मानने नहीं देता है। मैं भी कबीर का बच्चा हूं, आपको मानने की सलाह देता हूं, मानिए, लेकिन तरीके से मानना शुरू कीजिए ना। राम को मानिए तो राम के आदर्श पर चलना शुरू कीजिए, कृष्ण को मानिए तो कृष्ण के आदर्श पर चलना शुरू कीजिए, शिव को मानिए तो शिव के आदर्श पर चलना शुरू कीजिए। राम का आदर्श क्या कह रहा है छोड़ दीजिए, कबीर साहब को नहीं मानना है, रामे को मानना है, मानिए, कौन मना करता है? कृष्ण को ही मानना है, मानिए, कौन मना करता है? लेकिन मैंने क्या कहा, कृष्ण का काम है प्रेम बांटना। कृष्ण गाय को पालता था, गाय को काटता नहीं था। कृष्ण के सामने पशु पक्षी कबूतर उड़ते उड़ते, जाइए देखिए कृष्ण के मंदिर में, जहां कहीं भी वृंदावन घूमने चले जाइए आप, या कृष्ण की या दुनिया के कोई भी मंदिर है, किसी भी मंदिर में आप जा करके देखिए तो मंदिरों में आपको कबूतर की संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी, मिलती है ना। वृंदावन में तो और पक्षी भी ज्यादा है, लेकिन अन्य जगह पर किसी भी मंदिर में जाएंगे तो पक्षियों की यानी कबूतरों इत्यादि की संख्या आप ज्यादा देखेंगे। क्यों है? वहां मंदिर में पक्षी ज्यादा क्यों रहता है? क्योंकि मंदिर में जा करके यह हुआ महसूस करता है कि यह ऐसा जगह है जहां पर हम सुरक्षित रहेंगे, यह ऐसा जगह है जहां पर हमारे प्राणों की रक्षा होगी, यह ऐसा जगह है जहां पर मेरी हत्या नहीं की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिस जगह को पशु और पक्षी अपना सुरक्षित जगह समझता था, उसी जगह को आपने हत्या का अड्डा बना दिया और दावा करते कि हमसे बड़ा पुजारी कोई नहीं है। जब मंदिर को आप हत्या का अड्डा बना दिए तो कसाई खाना में क्या काम होगा? गीता पढ़ा जाएगा। काली माँ के सामने यदि बकरी का गर्दन काटा जाएगा तो गीता का पाठ कहाँ होगा? कसाई खाना में। दुर्गा माँ के सामने यदि किसी प्राणी की हत्या की जाएगी तो रामायण का पाठ कहाँ होगा? बीजक का पाठ कहाँ होगा? धर्म का पाठ कहाँ होगा? मंदिर से धर्म चलता है, मंदिर से अहिंसा की पाठ पढ़ाई जाती है। मंदिर में हिंसा नहीं होनी चाहिए। देवी के सामने दुष्टों का दलन होता है और वहां जाकर के आप खुद दुष्टता करते हैं। महिषासुर की हत्या क्यों कर दी गई? यदि दुर्गा की ही हम पूजा करते तो महिषासुर को क्यों मारा गया? क्योंकि महिषासुर प्राणियों को सताता था। कथा तो यही कहती है कि महिषासुर प्राणियों को सताता था, तो प्राणियों की रक्षा के लिए दुर्गा माँ ने महिषासुर को ही खत्म कर दिया। हम उसी दुर्गा के सामने, महिषासुर बेचारा के छाती में भाला भोंका हुआ है, हम नजर से देख रहे हैं कि महिषासुर को मारा। विचार कीजिए तो क्यों मारा? वो महिषासुर के छाती में जो भाला भोंका हुआ, क्यों भोंका हुआ है? भोंका होगा कि नहीं भोंका होगा ये हम नहीं जानते, इसकी ठेकेदारी भी मेरे पास नहीं है। लेकिन कथा कहानी कहती क्या है? क्यों भोंका हुआ उसके छाती में भाला? इसीलिए क्योंकि वो इतना अत्याचारी था कि किसी भी प्राणी को सताता था। कथा यही कहती है। तो दूसरे को सताने के कारण, दूसरे के पीड़ा देने के कारण, दूसरे पर अत्याचार करने के कारण, दूसरे पर जुल्म ढाने के कारण किसी शक्ति को देखा नहीं गया, तो वह शक्ति उत्पन्न हुई और उस अत्याचार करने वाले को, दूसरे को पीड़ा देने वाले को, दूसरे को सताने वाले को उसकी हत्या कर दी। उसी की विजयादशमी पर्व हम मनाते हैं और उसी देवी के सामने जाकर के छटपटाते हुए प्राणी के गर्दन पे हम तलवार मार देते हैं। हम कसाई नहीं तो हम पुजारी कैसे हो गए? बताइए। यदि कबीर साहब इस जगह पर कह देता है संतों पाड़े निपुण कसाई, तो क्या गलत कहता है? आप पुजारी, मंदिर में जाकर के आप पुजारी नहीं बन पाते, आप कसाई बन जाते हैं। धर्म के स्थान पे जाके भी आप दया नहीं सीख पाते हैं, वहां पर निर्दयी हो जाते हैं। धर्म के मंदिर में जाकर के भी आपको अहिंसक होना चाहिए, वहां से आप हिंसा लेकर के आते हैं।
घर में तो कदाचित आप अहिंसक बने भी रहते हैं और मंदिर में जाकर के ही आप अहिंसक हो जाते हैं। ये आपकी दुष्ट प्रवृत्ति है। और यदि यह प्रवृत्ति आपके अंदर है तो आप सोचिए कि आपका पूजा आपको सुख कैसे देगा। यदि यह प्रवृत्ति आपके अंदर है तो आप कल्पना करके सोच करके आप ही बताइए कि आपका धर्म आपको सुख कैसे देगा। आप ही सोच करके बताइए कि आपका तप, आपकी पूजा, आपका पाठ आपको सुख कैसे देगा। कबीर साहब यही आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ही जाल बनाए के आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि कैसे होए आनंद। तुम बताओ कि रोग कुछ और है, दवा तुम कुछ और कर रहे हो। जहाँ पर गलत होता है वहाँ पर चित्त में संदेह पैदा होता है। जहाँ व्यक्ति गलत करता है, जहाँ अज्ञानता होगा, जहाँ अज्ञानतापूर्ण कर्म होगा, गलत कर्म होगा, वहाँ पर न तो सुख होगा, न चैन होगा, न शांति होगी। ये परिणाम है। जैसे जहाँ पर आग होगा वहाँ ठंडी होने का सवाल कहाँ से होता है। जहाँ पर बर्फ होगा वहाँ पर गर्मी होने का सवाल कहाँ से होता है। दोनों का संबंध परिणाम, उससे जो पदार्थ से परिणाम खुद जुड़े हुए होते हैं। पदार्थ विज्ञान का यह नियम है कि जो पदार्थ मौजूद रहेगा तो पदार्थ के गुण भी उसके साथ मौजूद रहेंगे। यदि बर्फ है और उस बर्फ के सामने जाकर के कोई व्यक्ति गर्मी की तलाश करे तो यह तलाश कभी सफल नहीं होगी। आग में कोई व्यक्ति ठंडी की तलाश करे तो वह तलाश पूरी नहीं होगी। आग से कभी ठंडी मिल नहीं सकती और बर्फ से कभी गर्मी मिल नहीं सकती। यह दोनों परिणाम एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। उसी तरह से जहां पर बुरा कर्म, जिस चित्त में बुरे संस्कार, बुरे कर्म का संग्रह होगा वहां पर सुख और शांति कभी मिल नहीं सकती है। और जिस चित्त में दया, प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा उपज जाएगा वहां पर दुख कभी टिक नहीं सकता है। वहां से दुख कोसों भाग जाएगा। जिस चित्त में अज्ञानता होगी उस चित्त में भय होगा। जिस चित्त में बुरा कर्म होगा उस चित्त में अपने आप भय, डर, दुख अपने आप समाया हुआ होगा। ये दार्शनिक निष्कर्ष है। ये नियम एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। और कोई व्यक्ति यह चाहे कि हम बुरा करके उसके बाद भी हम सुख की कामना करते हैं तो 1000 जन्म ले लेगा लेकिन उसको कभी सुख नहीं मिलेगा।